साथियों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को 45 वर्ष हो चुके हैं। अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे अनेक व्यक्तित्वों के आशीर्वाद और परिश्रम से ये पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन साथियों, जिस बीज से भाजपा आज इतना बड़ा वटवृक्ष बना है, उसका रोपण अक्टूबर 1951 में हुआ था। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी और उसी दौर में दिल्ली जनसंघ को भी वैद्य गुरुदत्त जी के रूप में अपना पहला अध्यक्ष मिला। फिर समय समय पर अडवाणी जी, डॉक्टर भाई महावीर, हरदयाल देवगुण जी दिल्ली जनसंघ की कमान संभालते रहे। 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो वीके मल्होत्रा जी को दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। आज दिल्ली भाजपा जिस मजबूती में है, वो बीते दशकों में हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग और परिश्रम का परिणाम है। केदारनाथ साहनी जी, साहब सिंह वर्मा जी, मदनलाल खुराना जी, ऐसे अनेक दिग्गज नेताओं ने हमें सेवा की अमिट राह दिखाई। अरुण जेटली जी और सुषमा जी जैसे कितने व्यक्तित्व ने पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, दिल्ली और बीजेपी का संबंध सिर्फ एक शहर और पार्टी का नहीं है। ये संबंध सेवा, संस्कार और सुख दुख के साथी होने का है। पहले जनसंघ के रूप में और फिर भाजपा के रूप में हमारी पार्टी दिल्ली के दिल से, दिल्ली के हितों से जुड़ी रही है। जनसंघ की स्थापना के बाद से हमने दिल्ली के लोगों की हर तरह से सेवा की। बंटवारे के बाद दिल्ली आए पीड़ितों के लिए जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने पुनर्वास की व्यवस्थाएं बनाई। जब यहां मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी तो अडवाणी जी और वीके मल्होत्रा जी जैसे नेता दिल्ली के लोगों की आवाज बने। आपातकाल के दौर में दिल्ली के लोगों के साथ जनसंघ के नेताओं ने सत्ता के दमन के खिलाफ संघर्ष किया। 1984 में जिन सिख दंगों में दिल्ली की आत्मा पर, मानवता पर एक भयंकर आघात हुआ, उस संकट काल में भी दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे सिख भाई बहनों की हर संभव रक्षा की। दिल्ली और बीजेपी के साथ भावना का है, भरोसे का है। साथियों, जनसंघ के जमाने में और उसके बाद भी जब भी बड़े राष्ट्रीय आयोजन हुए, आंदोलन हुए, उसके केंद्र में
हमेशा दिल्ली ही रही और उस समय साल में 3-3, 4-4 बड़े आंदोलन जनसंघ और बीजेपी के लोग करते थे। हमारे लोग चुन करके कोई देश में ज्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की ऐसी परंपरा हम लोगों ने खड़ी की थी। हमारे भूतपूर्व सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। और मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने से जब लोग दिल्ली आते थे तो कभी भी उनको ये महसूस नहीं होने दिया दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने कि हम कहीं बाहर के हैं। दिल्ली के कार्यकर्ता देश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं को अपने घरों में रखते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। और और जब जनसंघ के जमाने में, भाजपा के जमाने में कार्यकर्ता आते थे तो 5-5, 7-7 दिन रुकते थे। अगली ट्रेन का आरक्षण मिले न मिले इंतजार करना पड़ता था, इतनी दूर से आना पड़ता था। तो इन सबको 5-5, 7-7 दिन तक दिल्ली के कार्यकर्ता अपने घरों में रखते थे और उनकी सारी व्यवस्थाएं देखते थे। यानी एक प्रकार से पूरे देश में इस विचार को पहुंचाने में दिल्ली के कार्यकर्ताओं के वो अथक पुरुषार्थ, परिश्रम आज बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में मदद की है। और इसलिए आज जब हम इस नए कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें दिल्ली भाजपा के इतिहास, उसके सेवा कार्यों से निरंतर प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है।